वहीं जहां अभ्यर्थी 2025 के लिए EMRS, NVS, KVS, DSSB जैसे केंद्रीय भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक और भर्ती साल 2025 में स्टूडेंट्स के समक्ष आ उठती है। हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार TGT PGT RR 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और लेकर आई हूं केंद्रीय शिक्षक की एक बहुत बड़ी भर्ती जिसका नाम है रेलवे शिक्षक भर्ती। अब ये रेलवे शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ऑफिशियली। उस नोटिफिकेशन के तहत आप लोगों की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, पद कितने निकले हैं टोटल, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या स्टार्ट डेट है, क्या लास्ट डेट है, उस पर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, उन सब की डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ में अंत तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि तैयारी करनी कैसे है। देखो, यूजुअली ऐसे नोटिफिकेशंस को ना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आप सबके लिए एक कुछ डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट कर दिया और अंडरलाइन कर दिया आपकी बेटर कन्वीनियंस के लिए और आपको इजीली समझ में आ जाए उसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, रेलवे शिक्षक भर्ती एक केंद्रीय स्तर की भर्ती है जिसकी फॉर्म फिलिंग की जो एप्लीकेशन प्रक्रिया वो 7 जनवरी से शुरू होने जा रही है। 2025 के शुरुआत में आप लोगों को गुड न्यूज मिल गई और जो लास्ट डेट है वो है 6 फरवरी। अब इस पर 1036 पदों पर कुल जो है भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। अब इन भर्तियों को फिल करने के लिए कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी भर्तियां आई हैं एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको टीचिंग की पोस्ट पर PRT, TGT, PGT तीनों ही जो है वर्ग फिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तीनों ही पोस्ट फिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो PGT पर 187 पोस्ट है टोटल, ठीक है। अगर मैं TGT की बात करूं तो 338 पोस्ट है टोटल और PRT लेवल पर 188 पोस्ट है टोटल। यहाँ पर इस टैबुलर फॉर्म में अच्छे से सब कुछ जो ग्रेड पे का लेवल है वो भी मेंशन किया हुआ है और इनिशियल पे क्या रहेगी, जैसे PGT पोस्ट पर 47,600 इनिशियल बेसिक पे रहेगी आपकी। TGT पोस्ट पर 44,900 आपका ग्रेड पे वो पे बेसिक सैलरी रहेगी। जो प्राइमरी टीचर है उसकी इनिशियल सैलरी 35,400 रहेगी। इसमें देखो कोई अलाउंसेस एंड पर्क्स बेनिफिट्स को इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये आपकी बेसिक सैलरी है। अच्छा, मेडिकल स्टैंडर्ड की भी बात की गई है और एज लिमिट की भी बात की गई है। अगर मैं PRT लेवल पे बात करूं तो आपकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 48 साल। अगर मैं TGT की बात करूं तो आपकी TGT और PGT तीनों के लिए सेम है। यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि टीचिंग में और भी पोस्ट पर फॉर्म भर्ती प्रक्रिया होनी है, फॉर्म फिल किए जाएंगे। जैसे कि आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो PTI टीचर है इंग्लिश मीडियम है, उनकी भर्ती प्रक्रिया होगी, उनकी पोस्ट निकली है। म्यूजिक टीचर की पोस्ट निकली है, लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली है, असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल की पोस्ट निकली है और साथ ही साथ में लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी स्कूल के लिए पोस्ट निकली है। तो टोटल पोस्ट जो PRT, TGT, PGT को हटा करके है वो आपकी 40 पोस्ट हैं। इसके अलावा इन सभी सब्जेक्ट्स में, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। 5 साल बाद अब ये भर्ती आ रही है। नोटिफिकेशन 5वें साल में रिलीज हुआ है, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो आपको 6ठे साल में दिखाई देगा। तो आपके लिए ये वैकेंसी, ये भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पुराने बहुत सारे पैटर्न को हम यहाँ फॉलो करेंगे। जैसे अगर मैं इसके नोट में देखूं तो यहाँ पे दिया हुआ है कोविड-19 की वजह से, बीच में कोविड आ गया था, तो आपको 1 टाइम प्रिकॉशनरी मेजर दिया जा रहा है और सभी स्टूडेंट्स को एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है 3 साल का, ठीक है। तो 3 साल का रिलैक्सेशन एज लिमिट से दिया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत खास बात है। साथ ही साथ में आप इन ऑफिशियल वेबसाइट्स पर रीच आउट कर सकते हो। जैसे मैं एक वेबसाइट बता देती हूँ चंडीगढ़ के लिए, www.nbcdg.gov.in, तो ऐसे करके आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पर रीच आउट कर सकते हो। साथ ही साथ में ये नोटिफिकेशन जो है ना, पुराना जो हमारी गाइडलाइन आई थी उससे रिलेटेड है। एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न सब वही सेम रहेगा। तो मैं आपको अब ले चलती हूँ जो हमारा मैक्सिमम जहां से हमें वो एलिजिबिलिटी देखनी है, जहां से हमें एग्जाम पैटर्न फॉलो करना है नंबर ऑफ पोस्ट के तहत, वहां पर सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका जो PDF है रेलवे टीचर के नोटिफिकेशन का, ये पिछली बार जब हमारा एग्जाम हुआ था 2019 में कह सकते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन है। उसके लिए एलिजिबिलिटी पे टिक करने के लिए आप 77 पेज पर चले जाइएगा। 77 पेज नंबर पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अटैच कर दूंगी आपके रेफरेंस के लिए। PGT टीचर, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में बायोलॉजी की यहाँ पर आपको पोस्ट दिख रही है। तो सब्जेक्ट वाइज किस किस सब्जेक्ट में आपको PGT टीचर बनने का मौका मिलेगा ये आपको शॉर्टली पता चल जाने वाला है। उसकी आप टेंशन मत लीजिए, तो उसकी भी एक अलग लिस्ट बनकर आएगी। जैसे यहाँ पिछली बार हुआ था बायोलॉजी का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे इंग्लिश टीचर के लिए भी है मेल फीमेल, जियोग्राफी के लिए भी है, फिजिक्स टीचर का भी एलिजिबिलिटी है, पॉलिटिकल साइंस का भी एलिजिबिलिटी है,
ठीक है। साथ ही साथ में कंप्यूटर साइंस की भी एलिजिबिलिटी है, होम साइंस की भी एलिजिबिलिटी है। तो मैं आपको इन शॉर्ट दिखा देती हूँ ये जो सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी आपके पास क्या होना चाहिए इस एग्जाम में बाकी एग्जाम से क्या सबसे अलग है। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री में आपका 50% एग्रीगेट हो। साथ ही साथ में ये दो चीजें एक्स्ट्रा है जो हर वर्ग में हर पोस्ट के लिए आपके पास होनी चाहिए। पहला है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए पर आप पारंगत होनी चाहिए अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि पेपर में वो झलकेगा, दिखाई देगा। साथ ही साथ में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए जो केवीएस और एनवीएस में एक स्पेसिफिक प्री रेक्विजिट के फॉर्म में मांगा जाता है, तो वो इस रेलवे शिक्षक भर्ती में भी है। यहाँ पे नेक्स्ट आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपको अलग से एलिजिबिलिटी हर सब्जेक्ट की जाननी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मिला करके, उसके लिए आप चैनल पर जुड़े रहिएगा ताकि हर एक टीचर सब्जेक्ट डिस्क्रिपेंसी आप लोगों को क्लियर कर सके। टीजीटी पोस्ट के लिए भी मेरे पास यहाँ पर जो पिछली बार का नोटिफिकेशन है उसमें हिंदी मेल फीमेल के लिए बताया गया है, सोशल साइंस फीमेल के लिए बताया गया है, ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही, तो उनकी पोस्ट्स के लिए बताया गया। टीजीटी में आपके पास इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ ग्रेजुएशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। साथ ही साथ में आपका टेट पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 मोर और लेस यहाँ पे पूछा जाता है। बीएड डिग्री होनी चाहिए और साथ में इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे और भी पोस्ट पर जैसे आपसे एलिजिबिलिटी आपकी गिवन है, जैसे असिस्टेंट मिस्ट्रेस, अगर फीमेल टीचर हो असिस्टेंट टीचर जूनियर स्कूल में, तो आपका 12th पास होना चाहिए 50% एग्रीगेट से। साथ ही साथ में कोई भी डिप्लोमा डिग्री आपकी यहाँ पर एलिजिबल हो सकती है। और साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखिए कि आपका सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, तो वो जरूरी है। साथ ही साथ में जो हमारा असिस्टेंट टीचर है उसमें 5% रिलैक्सेशन दिया जा रहा है जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है, और वो ये संपूर्ण भारत आवेदन है, संपूर्ण मतलब कोई भी स्टेट का कैंडिडेट यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में फॉल होगा तो आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक मिस्ट्रेस की भी एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है, जैसे आपका म्यूजिक में डिग्री हो इक्विवेलेंट उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी आपका 10+2 मतलब 12th या उसके इक्विवेलेंट डिग्री हो, 1 साल का पैथोलॉजिकल या बायोकेमिकल एक्सपीरियंस हो लेबोरेटरी में, तो वो सारी रिक्वायरमेंट के बारे में गिवन मतलब अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको ले चलती हूँ इनके एग्जाम पैटर्न पे। तो अभी आप बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे एग्जाम पैटर्न को देखकर और जानकर, क्यों अभी बता देते हैं। तो देखिए एग्जाम पैटर्न को देखकर के आप अचंभित हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है ये अन्य टीचिंग एग्जामिनेशन से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ जैसे कि अगर मैं बात करूं पीजीटी या टीजीटी टीचर की, तो आपका जैसे एजुकेशन वाले सब्जेक्ट्स है, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई सब्जेक्ट्स मिलेंगे नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट कंसर्न वो नॉलेज नहीं मिलेगी। एनईपी पे फोकस किया जा रहा है, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन पे फोकस किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स पे फोकस किया जा रहा है। टोटल आपके 50 क्वेश्चन है, और इनका जो सिलेबस है आप ध्यान से देखिएगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से कहां तक, कौन से टॉपिक से कौन से टॉपिक तक पूछे गए थे, उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मेंशन किया गया है, तो उसी टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करनी है। सेम गोज फॉर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, पीटीआई के लिए भी जो भी आप यूजीसी नेट लेवल तक फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हो वो सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। असिस्टेंट मास्टर्स या मिस्ट्रेस में भी जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उन सबको इनकॉर्पोरेट किया गया। और म्यूजिक टीचर में भी जैसे राग का कॉन्सेप्ट, ताल का कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, तो टीजीटी पीजीटी लेवल पर जो आप पढ़ते हो उसी लेवल को अच्छे से मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है 50 नंबर का, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल आपका एज लिमिट, आपकी सैलरी, एग्जाम पैटर्न, आपका डिटेल सिलेबस डिस्कशन, एलिजिबिलिटी, ये सब कुछ रहेगा रेलवे टीचर को लेकर के। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है और अगर आप चाहते हो कि हर एक टीचर अपना सब्जेक्ट ओरिएंटेशन लेकर आके आपको सब्जेक्ट को इलेबोरेट तरीके से उसकी एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न को डिफाइन करे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं एक FAQ सेशन के थ्रू आपके सभी सब्जेक्ट कंसर्न डाउट्स को, आपकी एलिजिबिलिटी को रिजॉल्व कर सकूं।
साथ ही साथ में अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे फ्री में तैयारी करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गूगल लिंक भी अटैच कर दूंगी, ताकि आपकी क्वेरी को पर्सनल एड्रेस रिड्रेसल मिल सके और हमारी टीम एक पर्सनल काउंसलर आपके लिए अलॉट करके आपके सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सके जल्द से जल्द। क्योंकि जनवरी में भर्ती आ रही है, आप ये मान करके चलो आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपको अप्रैल से मई तक दिखाई दे जाएगा। अब जो केंद्र भर्तियां हैं वो बहुत समय देती नहीं है, केवीएस 2 से 2.5 महीने में अपना एग्जाम ले लेता है, आपको भी उस लेवल की ही तैयारी करनी है। तो आज से अपनी तैयारी शुरू करो एज एंड व्हेन यू सी द नोटिफिकेशन। एंड जो भी स्टूडेंट आज हमारे साथ लग करके आगे तक तैयारी करना चाहता है उनके लिए मैं आपको बता दूं, टीचिंग महापैक पर आज आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है, जिसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर ही रहे हो। साथ ही साथ में आपकी फैमिली में जितने लोग सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं केंद्र या राज्य के स्तर पर, उनको फ्री रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो किसी भी बैच में जुड़ने के लिए या टीचिंग महापैक में जुड़ने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो Y449, जहां से मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी के अभी विजिट करें और पर्सनल काउंसलर से बात करें। ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब टू आवर चैनल TGT PGT और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो देन डू लेट मी नो। गुड लक।